आज की कहानी और घटना आपके दिलों को दहला सकती है और इस कहानी में पुलिस के पसीने तक छूट जाते हैं उन आरोपी को ढूंढने में, जबकि आरोपी घर पे ही होते हैं, लेकिन पुलिस का शक नहीं जाता है उन लोगों पर। तो आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मेरा नाम हेमंत है। तो कहानी और घटना को जानने के लिए वीडियो में एंडिंग तक बने रहिए जी। तो कहानी और घटना है राजस्थान के भरतपुर से, जहाँ पे एक लड़का होता है पवन शर्मा नाम का, जो कि काफी सीधा साधा होता है और काफी बोलचाल में भी बहुत अच्छा था, लोगों के साथ भी अच्छा पेश आता था। उस लड़की की शादी एक लड़की से होती है, जो कानपुर की लड़की से होती है 3 जून 2015 में। और शादी होने के बाद जो पवन होता है उसकी नौकरी लग जाती है दिल्ली में। जैसी ही नौकरी लगती है दिल्ली में, तो जो पवन होता है वो चला जाता है दिल्ली दिल्ली में काम करने। और जो रीमा होती है, रीमा नाम की लड़की से शादी हुई रहती है, वो लड़की रहती है भरतपुर राजस्थान में। फिर क्या होता है, इधर कंटिन्यू जो पवन शर्मा होता है वो काम करते रहता है दिल्ली में। 4 साल बीत जाते हैं उसी हालत में काम करते हुए। 4 साल से वो दिल्ली में रहता है और फिर 4 साल तक उसकी बीवी भी कहाँ रहती थी, गांव में रहा करती थी। फिर एक दिन क्या होता है, 2019 की बात है, जो पवन शर्मा होता है वो अपनी बीवी को कहाँ ले आता है, दिल्ली ले आता है। दिल्ली में लाने के बाद वो अच्छा खासा रहने लगता है, लेकिन वहीं पे रहने वाला रहता है एक भरतपुर का ही, जिसका नाम होता है भागेंद्र। वो उसे प्यार से लोग भोलू ही बोलते थे। वो उसी एरिया में बाजू में रहा करता था जहाँ पवन शर्मा रहा था। अब क्या था, जो भोलू था वो उसी के गांव से था, पवन के गांव से था, तो इसलिए उसे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और इसी बीच जब भोलू आता है उसके घर, तो फिर रीमा का उससे आंखें चार हो जाता है और प्रेम चालू हो जाता है। जब भी पवन अपने काम पे जाया करता था, तो भोलू इस आड़ में आता था और आने के बाद वो रीमा को घुमाने के बहाने बाहर ले जाया करता था और उसे कुछ गिफ्ट वगैरह भी दिया करता था। इस तरीके से उनमें प्यार बढ़ जाता है और प्यार कब वहां तक पहुंच जाता है बिस्तर तक पता ही नहीं चलता। ये सिलसिला काफी टाइम तक चलता है। अब इसी बीच क्या होता है, जो रीमा होती वो कानपुर चली जाती। कानपुर जाने के बाद बीच में लॉकडाउन लग जाता है 2020 में। तो जो होता है पवन शर्मा वो जयपुर से मतलब भरतपुर से कहा कानपुर साइकिल से ट्रैवल करते हुए पहुंचता है अपने बीवी और बच्चे को लेने के लिए 300 किलोमीटर दूर। फिर वहां जाने के बाद वो एक दिन रुकता है, फिर दूसरे दिन अपने बीवी और बच्चे को साइकिल से फिर से वापस भरतपुर ले आता है। पूरा दिन का टाइम लग जाता है वहां से यहाँ आने में। फिर क्या होता है कि जब वो 2021 में फिर से मतलब 2020 का लॉकडाउन खत्म होते ही वो फिर से दिल्ली आता है। और दिल्ली आने के बाद क्या होता है, फिर वो 2021 में काम छोड़ के वो वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद रीमा और भोलू को मिलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगता है। तभी रीमा सोचती है, भोलू को कॉल करती है और बोलती है कि तुम वापस आ जाओ यहाँ भरतपुर, और यहाँ आने के बाद हम मिलेंगे। इस तरीके से हो। अब जो भोलू होता है वो रीमा की बात को सुनकर वो दिल्ली से काम छोड़कर वो कहाँ पहुंच जाता है, भरतपुर। अब क्या होता है, रीमा जो होती है अपने घर वालों के खाने में दूध में क्या करती है, वो नींद की दवाई को मिला देती है। इसी आड़ पे फिर सब सो जाते थे, तब वो रीमा अपने भोलू को कॉल करती है और बोलती है आ जाओ अब घर। और आने के बाद फिर अपना जो काम होता है रंगरलिया मनाने का वो करते हैं। सिलसिला यही चलते रहता है। और फिर क्या होता है, एक दिन आता है उनका ये साजिश पकड़ाने का। फिर क्या होता है कि 16 जुलाई को होता क्या है कि जो रीमा होती है वो उस दिन भी खाने में नींद की दवाई मिला देती है और मिलाने के बाद फिर भोलू को बुलाती है। अब भोलू जैसे ही आता है, आने के बाद क्या होता क्या है कि जब वो दोनों कार्य कर रहे थे और भोलू अकेला नहीं आता, उस दिन अपने दोस्त के साथ आता है बाइक में। उसका दोस्त घर के बाहर ही रहता है और वो अंदर जाता है और अपना काम करते रहते हैं। इसी बीच पवन की आंख खुल जाती है, क्योंकि जो नींद की दवाई थी वो उस दिन असर नहीं करती है। अब पवन जो था ये सारा चीज देखकर वो दंग रह जाता है कि जिस बीवी को वो इतने प्यारों से रखता था, मतलब इतना प्यार करता कि उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था, फिर भी वो उसके आड़ में गैर मर्द के साथ ऐसा कर रही है। तो फिर पवन जो है आग बबूला होके दोनों को मारने के लिए जाता है, लेकिन पवन अकेले होता है और उसके साथ भोलू और रीमा दोनों होते हैं। तो फिर उनका काम नहीं बनता, फिर वहां पे उसकी इस तरीके से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद भोलू जो होता है उसके लाश को लेके अपने दोस्त के साथ नहर पे लेके जाता है और नहर के पास जाकर उसे बोरी में बांधकर पत्थर डाल के उसमें फेंक देता है। सोचता है कि इसमें कोई जानेगा ही नहीं। तो इस तरीके से करने के बाद फिर भोलू जो है वहां से निकल जाता है और 6 महीने तक
वो क्या करता है, रीमा से बात नहीं करता। रीमा को बता दिया रहता है कि अगर बात भी करने का मन हो तो हम दूसरे नंबर से कांटेक्ट करें। अब क्या होता है, सुबह का दिन होता है, सुबह होता है तो फिर देखता है कि उसके पिताजी देखते हैं कि पवन नजर नहीं आ रहा है। तभी रीमा बोलती है कि क्या पता वो रूठ के चले गए होंगे। अब पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन पवन नहीं आता है, तो फिर घर वाले घबरा के क्या करते हैं, पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस थाने पहुंचते हैं तो उसके पिताजी बोलते हैं पवन की कि मेरा बेटा कहीं चला गया है और वो आया नहीं, आप क्या ढूंढ दोगे उसे। पुलिस जो है मामले में सख्ती से ये आ जाती है, फिर ढूंढना स्टार्ट करती है। लेकिन क्या होता है कि पवन का कुछ भी सुराग नहीं मिलता है, नहीं उसका कोई लोकेशन मिल पा रहा था कि वो कहाँ गया। काफी मशक्कत के बाद भी वो नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर आता है करवा चौथ का दिन। फिर उसमें क्या होता है, उसकी बेबी जो है उनके घर वालों को दिखाने के लिए क्या करती है, वो उपवास रखती है, दिखाने के लिए मैं कितना पवन से प्यार करती हूँ बोल के। फिर इस तरीके से होता है। फिर क्या होता है, पुलिस जब लोकेशन ट्रैक करती है तो लास्ट लोकेशन पवन का घर में ही दिखाते हैं। घर में दिखाने के बाद पुलिस जब कॉल करती है वहां पवन के घर में, और बोला जाता है कि रीमा को वापस बुलाया जाएगा कस्टडी में और बातचीत किया जाएगा, पूछताछ होगा इस तरीके से। लेकिन जब उसके पिताजी बोलते हैं कि हमारी बहू ऐसा नहीं कर सकती, तो पुलिस फिर वहां पे रुक जाती है। अब रुकने के बाद फिर कुछ महीने गुजर जाते हैं क्योंकि हालत खराब हो जाते हैं पुलिस के, ये केस को उन लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। फिर इसी बीच लगता है भोलू और रीमा को कि अब जो कोई किसी को कुछ पता चलने वाला नहीं है। तो फिर क्या होता है कि फिर रीमा उसी रात क्या करती है, वो भोलू को बुलाती है और भोलू को बुलाने के बाद अपने रूम पे रहती है। तभी उसके पिताजी अपने बेटे की याद में नींद नहीं पड़ती, तो वो छत पे घूमते रहते हैं और देखते हैं कि रीमा का रूम का लाइट जल रहा है। जल्दी से वो रूम के पास जाते हैं और जाने के बाद जो मंजर देखते हैं वो उनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी कि कैसे वो अपने ही बहू को गैर मर्द के साथ देख लेते। फिर वो बाहर से दरवाजा बंद करके भोलू के परिवार वालों को भी बुला देता है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले जो भोलू के परिवार वाले थे वो आ जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करके भोलू को ले जाते हैं। ले जाने के बाद फिर भोलू के पुलिस जब पहुंचती है तो भोलू के ऊपर केस दर्ज कराया जाता है, फिर भोलू के लिए सबूत ढूंढा जाता है। तो फिर वो दिल्ली वापस चला जाता है और जो रीमा होती है वो कानपुर चली जाती है। अब क्या होता है, इसी बीच फिर क्या हो जाता है, भोलू को बुलाया जाता है। भोलू को बुलाने के बाद पूछताछ किया जाता है और रीमा को भी बुलाया जाता है कानपुर से। फिर दोनों की अलग अलग रूम पे बैठा के पूछताछ होता है। फिर पता चलता है कि पहले में तो घुमाने लगते हैं, फिर जो भाड्डा था फिर फूटता है कि किस तरीके से उन्होंने संबंध बनाते हुए इसे पकड़ लेते हैं पवन। और फिर वो दोनों मिलकर उसकी गला दबा के हत्या कर देते हैं और उसको उसी गांव के नहर में डाल दिए। फिर जो पुलिस है वो क्रेन और लेकर पहुंचती है और फिर पानी को फिर बाहर करने के बाद उस बोरे से निकालती है। बोरे से निकालने के बाद देखा जाता है कि उसमें हड्डियां ही बची होती है, फिर बाकी का चीज समाप्त हो चुका था। अब इतना में क्या होता है, उसके जिस जहाँ पे लाश मिला था वहां पर्स भी मिलता है जो कि पवन का ही होता है। अब क्या होता है, जो रीमा और भोलू होते हैं उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है और कहानी यहीं तक का था। और बाकी आपको इस कहानी को डिटेल में बताना, आपको आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको दिल के दुखाना नहीं था। आपको बस एजुकेट और सतर्क करना है ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सतर्क रह सके। बाकी आपको इस घटना से रिलेटेड क्या आप राय देना चाहें वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं और ऐसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और सतर्क रहिए।